हाथ में है भाई साहब के हमारे, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए जितनी तालियां, जितना उद्गार और जितनी चीजें की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि साहब का योगदान इस प्रजापति समाज के लिए इतना ज्यादा है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। और मैं साहब से विनती करूंगा कि अपने मुखार बिंदु से कम शब्दों में हम सभी को ज्यादा समझाते हुए अपने विचार रखें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद रमेश प्रजापति जी। हालांकि देखिए सर, मैं उतना हूँ नहीं, बस आप लोगों का एक सेवक हूँ और एक राजनेता हूँ। सर्वप्रथम अपने भारत देश में जन्मे सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारतीय संविधान सभा के सदस्य सचिव पद्म श्री डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और हमारे मंच पे मंचासीन हमारे मंच मित्रगण और हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सभी को सादर मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम देखिए, यह जो समाज है यह बहुत बड़ी ताकत है। हम लोग आज पता नहीं क्यों अपने हक अधिकार के लिए आगे नहीं आना चाहते हैं। यह बड़ी सोचनीय विषय है हमारे समाज के लिए। देखिए, मैं डॉक्टर संजीव प्रजापति, पिता श्री तेजलाल प्रजापति, ग्राम सभा सलारपुर, विधानसभा मड़ियाहो 370, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारतीय समता समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश और मिशन रत्नप्पा जी के नाम को लेकर आज विगत 10 वर्षों से समाज में चलने का काम किया है हमने, और 17 राज्यों में जाकर हमने भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुमार जी, जो कि इसी महाराष्ट्र की धरती से पूरे देश को चलाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए देश सहकारी समिति दिए पद्मश्री डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी, जो कि हमारे समाज में जन्मे, आज मरणोपरांत भी उनको भारत रत्न नहीं मिला है। ऐसे ही संतराम बीए जी हैं, महाराजा दक्ष प्रजापति, हमारे जो भगवान हैं संत गौरा कुम्हार जी, संतराम बीए जी, और इसी प्रकार श्री आदि माता जी। बोले महाराज दक्ष प्रजापति महाराज की, बोले श्री आदि माता की, बोले रत्नप्पा कुमार अमर रहे, रत्नप्पा कुमार अमर रहे, संतराम बीए अमर रहे, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे। इतने महापुरुष हमारे समाज में जन्म लिए और देश और समाज के लिए अपने आप को मिटा दिया, और आज हमारे नेता चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कहते हैं प्रजापति समाज है कितना। उसका कारण जानते हैं आप और हम हैं। क्यों कहते हैं कि तिनकों में बिखरे रहोगे तो तूफानों से कैसे टकराओगे, तिनकों में बिखरे रहोगे तो तूफानों से कैसे टकराओगे, एक मंच पर जमा ना हुए तो एक दूसरे को कैसे जान पाओगे। आज आगाज हुआ है समाज को एक करने के लिए। हम तैयार हैं अपने पद, अपनी पार्टी, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, अपना सम्मान, सब कुछ यहाँ पर दांव पे लगाते हैं। हमने कई बार सभी पार्टियों को एक करने का काम किया अपने समाज में, संगठन को, लेकिन हो सकता है कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे लोगों ने मेरा साथ सब देते हैं, अपने मंच पे सब बुलाते हैं। एक मिशन रत्नप्पा जी का नाम इतना सफल रहा, आज 10 सालों से हमारे यहाँ पर बैठे हुए नीलेश प्रजापति जी, बाबा भाई, रमेश जी और हमारे उत्तर भारतीय जितने भी साथीगण हैं, सभी ने हमारा भरपूर तन मन से स्वागत सहयोग किया है। भैया ने कहा ना, रमेश जी ने, मैंने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा है भैया, छोड़ना तो पड़ेगा, बगैर घर छोड़े आपको कुछ मिला नहीं मिला, छोड़ना तो पड़ेगा और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें और आपको करते रहना है। ये जो भारत देश है हमारा ना, पूरे भारत देश में 12 करोड़ जनसंख्या है हमारे समाज की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे समाज के लिए। इसमें कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं है। अगर आपको नहीं विश्वास है, नहीं पता है तो मत बोलिए।
लेकिन ये मत कहिए कहीं जाकर कि 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, 1 करोड़ बोलूं। कल मैं गया था अम्बेडकर साहब के पोते जो हैं आनंदराज प्रजापति जी, आनंदराज अम्बेडकर जी, उनसे मिले तो उन्होंने कहा मैं जानता हूं 1 करोड़ बोलूं चलेगा? 1 करोड़ हम जानते हैं ना। अभी कलकत्ता में कार्यक्रम करके आए, गुजरात में कार्यक्रम हुआ, इसके पहले राजस्थान में आपने देखा लाखों करोड़ों की संख्या में लोग थे अपने जनसंख्या के मामले में। महाराष्ट्र की धरती साहब जानते हैं, रत्नप्पा कुमार जी मुख्यमंत्री के दावेदार थे यहाँ पर, लेकिन ये जो जातिवाद का कीड़ा है ना खा गया, उन्हें सिर्फ मंत्री बनाया गया था। आजाद देश के हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मंदिर में तो कोई भी घुस सकता है, हिम्मत है तो संसद भवन दिखाओ। तो रत्नप्पा कुमार जी 1952 में सबसे पहले लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद भवन में गए थे। कई बार सांसद, कई बार विधायक, कई बार मंत्री रहते हुए आज इतनी बड़ी विभूति है, लेकिन आज हम कहाँ हैं? कहते हैं ना भाइयों, जागो अपने घर में। मेरी बस 2 बात मानिए, मैं कोई भाषण नहीं देने आया हूँ। कहते हैं ना यहाँ सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। एक बच्चे को वकील और एक बच्चे को नेता बनाओ। डॉक्टर, वकील, मास्टर, इंजीनियर बहुत है अपने समाज में। अपने समाज में बहुत सारे लोग उद्योगपति हैं, लेकिन राजनेता की जरूरत है। आपको आपका हिस्सा चाहिए तो राजनेता देना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी सब काट लेते हैं मेरे दोस्तों, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। और साथियों देखिए, महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि आज देखिए हमारे देश में। आप, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन जो भाई आंखों से दिखता है, एक बल्ब जल रहा है ना, तो बल्ब ही कहेंगे ना इसे। तो हमारे देश में जाति और धर्म की राजनीति चल रही है और ये खत्म नहीं होने वाली है। संत राम बीए जी ये मुहिम चलाएं आज से सैकड़ों साल पहले कि हम लोग एक रोटी और बेटी का संबंध करें, लेकिन हम कहा गरीबों के लिए नहीं ये लागू होता, सिर्फ अमीर लोग। सामर्थ्य को कछु दोष न गोसाई, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया। जो सक्षम हो गए, अभी कहा गया ना, हमारे नायक जी जो है उन्होंने भी हमारे समाज में भी शादी किया। तो ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जब आप जो है कि युवा अवस्था को आ गए, आप बालिग हो गए, तो जो है कि आप कर सकते हैं। लेकिन कहाँ हो रहा है? आज एक करने की जरूरत है। तो अपने जो महापुरुष हैं समाज के लिए, सबसे पहले महाराजा दक्ष प्रजापति, रत्नप्पा कुमार जी और श्री यादव माता जी, और उसके बाद जो है कि संत गोरा कुमार जी, बहुत सारे हैं। इनकी जयंती और पुण्यतिथि आप लोग मनाइए। और आज की जो यह कार्यक्रम रहा, विशेषकर जो मांगे थी, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। पहला तो महाराष्ट्र में एक हमारे समाज का एक धर्मशाला हो जाए, उसके लिए अखिल प्रजापति कुंभकार समाज के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और दूसरा, रत्नप्पा कुमार जी के लिए भारत रत्न की मांग रखी गई है। और देखिए साथियों, हम सभी लोग मिलकर अब एक होकर आगे सामने चुनाव है, पंचायती चुनाव लड़ना पड़ेगा। कहते हैं ना कि दिल में जुनून और आंखों में चमक रखिए, दिल में जुनून और आंखों में चमक रखिए, दुश्मन का भी सीना दहल जाए, आवाज में उतनी दमक रखिए, आवाज में उतनी दमक रखिए। तो चुनाव बगैर लड़े कहिए आपका हक हिस्सेदारी मिल जाए तो नहीं मिलेगा। चुनाव छोटा हो या बड़ा, सभी लोग लड़िए और राजनेताओं को हमारे समाज में आगे बढ़ाइए। और जाते ना कुछ कहते हुए, जाते जाते मैं अपने उद्गार करके जाऊंगा समाज के लिए कि आपस में, और हमारे राजस्थान से भी यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे साथीगण, हम चाहेंगे जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। मैं जब जोधपुर गया था, कार्यक्रम था राजस्थान में अपने प्रजापति समाज का, तो नारायण नागौर जी हैं वहाँ पे, वो बहुत ही अच्छे वहाँ के कार्यकर्ता हैं। किशोर दुल्हेपुरा जी हैं, मदन प्रजापति जी हैं, सब लोग अपने कांटेक्ट में हैं। और गुजरात से हैं हमारे राम सूरत प्रजापति जी हैं, उसके बाद जो है अंबा जी हैं, दीपक गांधी जी जो दादरा नगर द्वीप से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं। हम सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कलकत्ता से एडवोकेट मोहनलाल प्रजापति जी अपने संपर्क में हैं। ऐसे ही बिहार, पटना जो है, कर्नाटक, अहमदाबाद, सभी राज्यों में हमने विजिट किया है। लेकिन देखिए एक बात कह के जाऊंगा, मानिए, क्योंकि बगैर माने कुछ नहीं होने वाला है। आज जय भीम का नारा लगा, आज सब जगह चलता है। जय श्री राम का नारा लगा, आज सरकार बनी। जय रत्नप्पा का नारा होना चाहिए। हम बोलेंगे गूंज रहा है चप्पा चप्पा, आप लोग बोलेंगे जय रत्नप्पा, जय रत्नप्पा। बोले गूंज रहा है चप्पा चप्पा,
गूंज रहा है चप्पा चप्पा। प्रजापति समाज एकता जिंदाबाद, प्रजापति समाज एकता जिंदाबाद। ये ऐ मंजिल अपने पूरे समाज के लोगों के लिए जाते जाते कह के जाऊंगा कि ऐ मंजिल तुम्हें कैसे छोड़ दूं मैं, तू मेरे समाज का ख्वाब है। ऐ मंजिल तुम्हें कैसे छोड़ दूं मैं, तू मेरे समाज का ख्वाब है। अपने समाज के सपनों को मैं कैसे तोड़ दूं, मेरे समाज को मेरे जीत का इंतजार है, मेरे जीत का इंतजार है। इसी के साथ जितने भी भाई चुनाव लड़ रहे हैं, नीलेश प्रजापति जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। साथ ही साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बार जोरदार सभी लोग मंच से लेकर हमारे सभी साथीगण, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग रमेश भाई के लिए तालियां हो जाए। क्यों हो जाए? क्यों मैं चाहता हूं, देखिए एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। 12 साल मैंने बाबागिरी किया, मुझे शांति नहीं मिली। जब से मैं समाज का सेवा करने लगा मुझे शांति मिल गई। घर से बाहर रहता हूँ, समाज का सुख दुख, अरनी मरनी करनी, शादी विवाह कुछ भी हो उसमें खड़ा रहता हूँ। तो ऐसे कार्य करता है। रात को 2 बजे एक बार एक भाई का पैर टूट गया, बाबा भाई के साथी थे, वो भी अंबेडकर नगर के थे, और पता चला और हम लोग साथ में कार्यक्रम से लौटे थे। अगली बार जब मैं आया था 23 दिसंबर को कार्यक्रम नाला सुपारा में हुआ था, तो भैया पूरा एकदम गुजराती, मराठी, अंग्रेजी अपने सब में बतिया के जो है वहां पर ट्रीटमेंट कराए। ऐसे करता साथी हैं अखिल भारतीय प्रजापति बहुजन समाज में। तोड़ने से लेकर जोड़ने तक हमारे डॉक्टर रमेश प्रजापति जी वर्तमान अध्यक्ष हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। तो ऐसे ऐसे धुरंधर इस संस्था में है। हम सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जाते जाते कह के जाएंगे कि लग चुकी है जीत तलब की, लग चुकी है जीत तलब की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, हौसले कहते हैं कि देख लेंगे, देख लेंगे। जय रत्नप्पा, जय संविधान, बोला प्रजापति समाज की। धन्यवाद डॉक्टर संजीव।